जो जघन्य अपराध की जो वो धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज होता और पता लग जाती, इन्वेस्टिगेशन होगा, अब तक तो जेल में होता आशाराम बापू की तरह। कोई वो सरकारी अधिकारी है क्या? वो कोई मंत्री है क्या? वो कोई मतलब मुख्यमंत्री है? वो है क्या? वो एक साधारण व्यक्ति है भाई। जब उसे मालूम है कि सारी सरकार जो है मेरे पास है, मेरे साथ में है, तो फिर जिसका बाप दरोगा तो उसे काहे का डर? उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये माफीनामे की जो नौटंकी कोई भी कर रहा है इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि वो सरकार का प्रवक्ता है, सरकार का प्रचार मंत्री है। वो जब उसकी कोरोना का एडवर्टाइजमेंट करते हैं नितिन गडकरी के साथ में मिलके, तो ये तो चीजें जब उसे समझ में आ रही है कि मामला गड़बड़ हो जाए, तब उसने कह दिया, चिट्ठी लिख दी कि भैया वापस ले ले। आईएमए जो है वो पीएम मोदी को जो है पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि रामदेव के खिलाफ जो है राजद्रोह के आरोपों के तहत जो है कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से पूरे जो एलोपैथी जो वो है उसके खिलाफ जो है मतलब गलत प्रचार किया गया है, तो कैसे आप देखते हैं? मैं समझता हूं ये एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड जो आईएमए ने अपनाया है कि प्रधानमंत्री को लिखा। भाई प्रधानमंत्री को क्यों लिखा है? भाई आप अगर कह रहे हैं, आपको लगता है कि राजद्रोह है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि राजद्रोह नहीं है, राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। देशद्रोह और राजद्रोह में अंतर है। तो ये देशद्रोह है। देशद्रोह का काम उसने उस दिन से किया है जिस दिन वो देश के लोगों को गुमराह कर रहा था, मोदी का प्रचार कर रहा था, ये कह के कि भाई विदेशों में जो काला धन है, इतना धन है, इतना धन है, मोदी लेके आएंगे, बीजेपी यहां से वहां से लेके आएगी। वो सब राष्ट्रद्रोह में है। वो देश के साथ में गद्दारी थी ना, वो देश के लोगों को धोखा दिया था ना, वो देश के लोगों को गुमराह किया था ना, वो देश के लोगों को मूर्ख बनाया था ना। और किसी भी मुकदमे को, कोई वो सरकारी अधिकारी है क्या? वो कोई मंत्री है क्या? वो कोई मतलब मुख्यमंत्री है? वो है क्या? वो एक साधारण व्यक्ति है। और साधारण व्यक्ति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति जो उसने अपराध किया उसके उसमें जो मुकदमा करा सकता, जाके थाने में एफआईआर के लिए वो दे सकता। अगर नहीं है तो वो जो कोर्ट में जाके 156(3) में मुकदमा दर्ज करा सकता। सर आप कह रहे हैं कि साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन सर एक साधारण व्यक्ति के पास इतनी पावर कहां से आती है कि खुलेआम कहता है किसी के बाप में हिम्मत नहीं? भाई जब उसे मालूम है कि सारी सरकार जो है मेरे पास है, मेरे साथ में है, तो फिर जिसका बाप दरोगा तो उसे काहे का डर? तो मोदी बना हुआ है, मोदी प्रधानमंत्री है, सारी जो केंद्र सरकार उसके साथ में है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसके साथ में है, उत्तराखंड की सरकार उसके साथ में है, तो पूरी बीजेपी, आरएसएस सब उसके साथ में है। तो इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं है। और एक नहीं, अब से पहले कितने ही काम हुए हैं उसके खिलाफ में, कितनी जगह एफआईआर हुई है, किसी केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो वो इसीलिए नहीं हुआ ना, उसे मालूम है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? कि एफआईआर वाले भी वही हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी वही हैं, भैया सब कुछ करने वाले भी वही हैं। तो कहां उसके खिलाफ कुछ भी होगा? हाँ होता, अगर कोई ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति होता तो पता लग जाती कैसे होती है ये एफआईआर। देशद्रोह में तभी से दर्ज होती, बल्कि मैं समझता हूं और भी जो जघन्य अपराध की जो वो धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज होता और पता लग जाती, इन्वेस्टिगेशन होगा, अब तक तो जेल में होता आशाराम बापू की तरह। सर आपने कहा कि पूरा केंद्र सरकार, पूरे मंत्री उनके साथ है। सर केंद्र सरकार उनके साथ होता तो हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको चिट्ठी लिखकर माफी मांगने के क्यों? नहीं, चिट्ठी लिखना एक वही हर्षवर्धन जिसकी बात आप कर रहे हो, जो चिट्ठी लिख रहा, क्योंकि उसे मालूम है कि तेरी फजीहत हो जाएगी। पूरा मेडिकल जो मतलब वो है फेटर्निटी है, पूरा डॉक्टरों का जो संघ है यहां से लेके वहां तक पूरे डॉक्टर जो हैं वो खिलाफ हो जाएंगे। आपके पूरे देश में हाहाकार मचेगा। और ये नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सारी चीज होगी। कोई एलोपैथी कोई यही थोड़ी है कि भारत में इस्तेमाल होती है, एलोपैथी तो दुनिया के हर देश में इस्तेमाल होती है। तो सारे डॉक्टर्स हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल्ला मचने लगेगा। इसलिए उसने कहा, हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिख के वापस लो। और यही हर्षवर्धन है जब उसकी कोरोना का एडवर्टाइजमेंट करते हैं नितिन गडकरी के साथ में मिलकर। तो ये तो चीजें जब उसे समझ में आ रही है कि मामला गड़बड़ हो जाए, तब उसने कह दिया, चिट्ठी लिख दी कि भैया वापस ले ले। लेकिन चिट्ठी लिखने से ये मतलब नहीं है कि सरकार उसके साथ में नहीं है, ये सरकार भी उसके खिलाफ ना, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार उसके साथ में है, पूरी तरह से साथ में है, क्योंकि वो सरकार का प्रवक्ता है, सरकार का प्रचार मंत्री है। वो उसके लिए काम करता है, इसलिए वो सारी चीजें हैं। लेकिन सर जब बाबा रामदेव इतने दावे के साथ कह रहे हैं
कि जो है एक बार जो है इस दवाई को जो है उपयोग में लाना चाहिए और ये ज्यादा कारगर साबित होगा। और वो दावे साहब कह रहे हैं कोई गलत साबित कर देगा तो करके दिखा दे, तो फिर क्यों नहीं, दावे से क्या है? देखिए, इस देश में दावा करके मोदी जी ने दावा किया था ना कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे साल में, और आपको मालूम है कि टोटल रोजगार 7 साल में जो मोदी जी ने दिया है वो 8,30,000 के लगभग है। 8,07,335 के लगभग है, सिर्फ इतना रोजगार। और मोदी जी ने शुरू से लेके जब से आए हैं तब से लेके अब तक 11.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया मोदी ने। ये स्थिति, आप क्या बात कर रहे हैं आप? और उसने खूब सीना ठोक के कहा था, पट्टे ठोक के कहा, उसने दावा करके कहा था, खूब कहा था कि मैं ये करूंगा, मैं जो काला धन वापस लेकर आऊंगा, मैं रोजगार दूंगा, मैं महिलाओं की स्थिति सुधारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ना जाने क्या क्या कहा था। सारे काम किए उसने, सब कसम खा के और दावा करके तो किए। लेकिन अगर बाबा रामदेव अगर सरकार के साथ अगर इतने ही उनकी उठबैठ है, तो फिर पिछले साल जब 1 साल पहले जब वो कोरोनिल का प्रचार कर रहे थे तो फिर सरकार उनको अप्रूवल कर देती, फिर क्यों मतलब हटा दिया कोरोनिल को? नहीं, सरकार ने इसलिए अप्रूवल नहीं किया कि सरकार को मालूम है कि कुछ नहीं है, माना साथ दे रही है, अप्रूवल इतना भी काफी है। सरकार ने ये सरकार को करना चाहिए था कि स्वास्थ्य मंत्री जाके उस कोरोनिल को रिलीज कर रहे हैं, बता रहे हैं उसके विषय में। क्या ये सरकार ने नहीं किया? और किसने किया आप बताओ? ये सरकार नहीं है तो स्वास्थ्य मंत्री अकेला नहीं, कोई भी मंत्री, जो हमारी व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कोई भी मंत्री अगर कोई काम करता है तो पूरा मंत्रिमंडल, पूरी अगर केंद्र का है तो प्राइम मिनिस्टर तक उसके लिए जिम्मेदार होता। तो स्वास्थ्य मंत्री गए हैं, परिवहन मंत्री गए नितिन गडकरी, ये 2 केंद्रीय मंत्री जब वहां बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री वहां खड़े हैं और उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल जो है उत्तरदायी है। तो सरकार खड़ी है, सरकार कहां उसके साथ में नहीं खड़ी? वो तो सरकार ने करके दिखाया है। लेकिन सर ऐसी स्थिति में जो है अब डॉक्टर सर जो है काफी गुस्से में है। पिछले 2 दिन पहले ही सर ये खबर आई कि एम्स के जो डॉक्टर हैं वो सड़कों पे नजर आए और बाबा रामदेव के खिलाफ जो है गिरफ्तारी का जो है मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो है उत्तराखंड के अंदर जो है बाबा रामदेव पे जो है ये बताया गया है कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो 1,000 करोड़ का मानहानि का, मतलब ये जो दरिया दिली वाली बात बताई जाती है, ये जो एक बहाना बचने का बनाया जाता है। जो व्यक्ति लगातार अपराध करता चला जा रहा है, देश के लोगों को, भिन्न भिन्न तरह के लोगों को लगातार अपमानित करता चला जा रहा है, जो व्यक्ति लगातार झूठ बोलता चला जा रहा है, जो व्यक्ति गलत प्रचार करता चला जा रहा है, उस व्यक्ति को आप कब तक माफ करेंगे? मैं समझता हूं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये माफीनामे की जो नौटंकी कोई भी कर रहा है, इसे बंद करना चाहिए और बाकायदा FIR करा के उसको जो है जेल में बंद करके और तभी से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से एलोपैथी का जो है जिस पे इतना पैसे खर्च किया जाता है, साइंटिस्ट जो है उसको रिसर्च करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ जो है सरकार को जो है आयुर्वेद पे भी थोड़ा सा सर लगाना चाहिए, थोड़ा आयुर्वेदिक विज्ञान को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, मैं आगे बढ़ाने की बात नहीं कहता, मैं सिंपली ये कहता हूं अगर सरकार ने जो है आयुष्मान वो जो चला रही है, आयुष विभाग जो चला रही है, उसमें वो सारी चीजें हैं ना, उसमें आपका आयुर्वेद भी है, यूनानी भी है और जो नेचुरोपैथी है वो भी है, होम्योपैथी भी, वो सारी चीजें ना सरकार अगर काम कर रही है तो उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी समझदारी से, प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक वे में जो सारे काम करने चाहिए। अगर आप साइंटिफिक वे में करते हैं बहुत अच्छी बात है। भाई आयुर्वेद में क्यों नहीं होते? रिसर्च करो, आयुर्वेद में रिसर्च करके लोगों के सामने लाओ, जैसे एलोपैथी में रिसर्च होती है, जैसे होम्योपैथी में रिसर्च होती है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं आप रिसर्च करके लोगों के सामने लाओ ना। कौन मना कर रहा? कोई मना कर रहा? नहीं मना कर रहा। लेकिन वो सर कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं हमारा देते हुए कि जो क्रिटिकल केस है, जो वेंटिलेटर वाले केस है, वो आप संभाल लीजिए, बाकी जो केस है वो सबका कमान मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लूंगा। तो फिर इसमें दिक्कत बंटवारा हो रहा है क्या देश का? ये देश का, देश की जनता का, देश के लोगों का बंटवारा होगा। ये कैसे तू संभाल ले, इसे मैं संभाल लूं? या जैसे मतलब गुंडे वो बदमाश जो वो करते हैं कि भैया बंबई का ये इलाका तेरा है और इधर से इधर का इलाका मेरा है, या दिल्ली में तो घुस मत जाइए ये मेरा इलाका है और तू भैया उधर ही रहिए, गुजरात में सूरत और अहमदाबाद का तेरा इलाका। ये क्या हो रहा? बंटवारा हो रहा है। ये मतलब आप क्यों कर रहे हैं ये बात? आप सिंपल, अगर आपकी सारी चीजें सही हैं तो बाकायदा साइंटिफिक वे में रिसर्च कीजिए, दुनिया के सामने रखिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में रखिए
और फिर लोगों को दीजिए। अगर आपकी चीज सही है तो लोगों में आज नहीं तो कल सब कुछ सही हो ही जाएगा, सब लोग आपकी बात को मानेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं ना, आप वो कर नहीं रहे हैं, आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, आपने बनाया नहीं, आप तो धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं। और ये धंधेबाजी जो है ना, यही देश का बेड़ा गर्क करने के लिए बड़ी बड़ी संख्या में जिम्मेदार है। तो सर आपको क्या लगता है कि फाइनली बाबा रामदेव को जो है, अगर उन्होंने गलती किया है तो क्या माफी मांग लेनी चाहिए, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो वो तो माफी तो मांगेगा ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। उसका तो जब पता लगेगी कि मेरी गर्दन फंस गई और मैं बुरी तरह से फंस गया, बच नहीं गया, बच नहीं सकता, तो सरकार वाली कहते हैं माफी मांग ले, छुट्टी करना, क्या करेगा इस चक्कर में पड़ के, तो माफी तो मांगेगा वो। लेकिन ये डॉक्टर्स को सोचना है, मेडिकल एसोसिएशन को सोचना है कि क्या उसे जिस तरह के अपराध ये किए गए हैं उसके लिए माफ कर देना चाहिए, या एक कानूनी कार्रवाई, कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए।